ओह, गुड मॉर्निंग दादी जान। गुड मॉर्निंग। तुम लोगों की सुबह आज जल्दी हो गई। इतने तैयार बैठे हो, क्या कहीं जाने का इरादा है? जी दादी जान, ऑफिस जा रहे हैं। ये भी जाएगी? जी हाँ। तुम ऑफिस जाकर क्या करोगी? आराम से घर बैठो और अपना घर संभालो। और ये घर की हालत तो देखो, हर चीज बिखरी पड़ी है। हाँ, मैंने कह दिया है ये ऑफिस नहीं जाएगी। दादी जान, आप ये क्या कह रही हैं? आयशा की इतनी अच्छी जॉब है, वो कैसे छोड़ दे? और घर साफ लग रहा है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, तुम्हें क्या नजर आएगा? देख नहीं रहे हो, हर चीज पर मट्टी जमी है। और बाकी सारे काम भला कौन करेगा? मेरी उम्र तो देखो, इस उम्र में काम करूंगी मैं? दादी जान, घर की सफाई आयशा की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि मेरी भी जिम्मेदारी है। और आयशा अपनी जॉब में बहुत अच्छी है, आगे बढ़ने के चांसेस भी हैं। शादी के चक्कर में अच्छी भली जॉब कैसे छोड़ दे? और वैसे भी जॉब बिल्कुल नहीं छोड़ेगी मेरी प्यारी बीवी। हम दोनों घर के काम मिल बांट कर संभाल लेंगे। चले मेरी जान। मुझे अपनी बीवी कहा? आशा, मत सोचो इस बारे में, मत सोचो। लेकिन कितनी सच्चाई थी इन लफ्जों में। आयशा। हाँ हाँ, ठीक है, चले निकलते हैं। दादी जान, आप नाश्ता करें, हम रात में मिलते हैं। खुदा हाफिज दादी जान। जाने से पहले ये वॉशर में डाल देती हूँ। यार, लाइन की नाराजगी कब खत्म हुई? रात तो किस कदर लड़ाई हो रही थी इन दोनों में। खैर छोड़ो, मुझे क्या। मेले साहिबा, बाहर रात को लेवेंट सर ने कैंप लगाया था। कैंप लगाया था? क्यों? मरियम और उमर के साथ, उमर को खुश करने के लिए। ठीक है, जाकर अपना काम करो। ठीक है। जरा मरियम को देखो, यहाँ क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये लेवेंट के पीछे ही लगी रहती है। कोई भी मौका जाया नहीं करती। हाँ, उमर को खुश करने के लिए। तुम्हें पता है, मेरी एक अम्मी है, वो मुझे बहुत याद आती हैं। मैं उन्हें ख्वाब में देखता हूँ, लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मेरी अम्मी आंटी नूरकुल हैं, वो मुझे लेने आएंगी, लेकिन मैं लेविन भाई और आपा के साथ रहूँगा। हम तीनों साथ रहेंगे। लेविन भाई मेरे अब्बू और आपा मेरी अम्मी, और मैं उन दोनों का बच्चा। अब क्या होगा? नाराज हो? नहीं, लेकिन मैं नूरकुल आंटी के साथ नहीं जाना चाहता। क्या मैं उनके साथ चला जाऊंगा? छोटे कैप्टन, मैं जानता हूं कि ये समझना मुश्किल है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तुम बड़े आदमी बन जाओगे, और उस वक्त तुम्हें समझ आ जाएगा कि अम्मी अब्बू के साथ छोटे बच्चों का रहना बहुत जरूरी होता है। अम्मी और बाबा के लिए अपने बच्चे की जुदाई बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है, जानते हो। मैं आपसे दूर रह के बहुत उदास हो जाऊंगा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।
हम भी बहुत प्यार करते हैं तुमसे। कभी ये मत समझना कि हम तुमसे प्यार नहीं करते। पापा, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। चलिए यहाँ पर बैठे। पापा की जान, आपको जाना होगा। मैं और लेवेंट सर हमेशा आपकी जिंदगी का हिस्सा रहेंगे। हर रोज बात किया करेंगे। मैं आपको कॉल किया करूंगी, बल्कि हम वीडियो कॉल पर बात किया करेंगे, है ना लेवेंट सर? हर रोज बात करेंगे, हर वक्त राब्ते में रहेंगे। तुम हर वक्त हमारी जिंदगी का हिस्सा रहोगे उमर। खाली हाथ वहां पर मत जाना। तहाइफ रख लिए ना तुमने? हाँ रख ली है, परेशान ना हो। जैसे ही काम खत्म हो जाए बता देना मुझे। बता दूंगी। चलो जाओ और माँ वाला ड्रामा शुरू करो। चलती हूँ, बाय। खुदा हाफिज। ताकिन भाई, आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बताओ क्या बात है? ये नूरगुल जो है ना, ये औरत कुछ छुपा रही है आपसे। ये तुम क्या कह रही हो? सुबह मैं वर्कशॉप पे गई थी, दोगान ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। यकीन करें मेरा, इस पर भरोसा मत करें। फुस 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 फोन पर लगी रहती है, वो भी सरगोशियों में। ठीक है, देखते हैं क्या मामला है। तो एक काम करो, नूरगुल जब वापस आ जाए तो उसके फोन की मुकम्मल छानबीन करो। देखो किससे बातचीत करती है, मगर ध्यान से। बिल्कुल फिक्र मत करें, जैसे ही वापस आएगी मैं उसकी खोज लगाना शुरू कर देती हूँ। कहाँ हो आयशा? अब जल्दी से आ भी जाओ ना। अपनी आंखों से देखो अपनी जमील की उन हरकतों को। कल रात उसने तुमसे कैसे बेवफाई की है। मुझे फौरन ऑफिस में जाना होगा। ठीक है, लेकिन देखो खुद को थकाना मत। लंच पर मिलते हैं। खुदा हाफिज। तुम इस आदमी को इतनी प्यार भरी नजरों से देखती हो आयशा? देखते हैं फिर तुम क्या करोगी जब तुम्हें यह पता चलेगा कि यह किसी और से प्यार करता है। मौसम कितना खूबसूरत हो रहा है ना मेरी जान। बाहर रहना तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा।
यहाँ ऐसे यहाँ पर ही बैठते हैं। तुम्हें खबर पढ़कर सुनाऊं मेरी जान? तुम्हें इंटरटेनमेंट न्यूज पसंद है ना? कहां पर है? तुम रेहाना को सोशल मीडिया पर फॉलो करती हो ना? सुनो क्या लिखा है। रेहाना दुनिया की अमीर तरीन म्यूजिशियन बन चुकी है। देखो और क्या लिखा है, मैं देखता हूं। आपके लिए कॉफी लाई हूँ। बहुत शुक्रिया एस्ली। कोई बात नहीं। अखबार पढ़ रहे थे आप? रेहाना के बारे में खबर थी, हुरिया को वो सुना रहा था। अगर आप अखबार पढ़कर बोर हो गए हैं तो मैं आपको मैगजीन लाकर दे देती हूँ। हाँ ये बेहतर रहेगा, और नई रिलीज होने वाली मूवीज का भी जिक्र होगा। ठीक है, मैं अभी लाकर देती हूँ। लेवेंट नजर नहीं आ रहा, क्या अभी तक उमर के पास है? हाँ वो उमर के पास है, खाला ने बताया मुझे अभी। वो उमर को मना रहे हैं उसकी अम्मी के पास ले जाने के लिए। शुक्रिया। दुगान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो जाने वाले थे ना? नहीं गया। क्यों नहीं गए? अगर नहीं भी गए तो मुझे क्या, मेरे पीछे आना अब छोड़ दो। क्यों? आखिर क्यों भाई? तुम्हारे शौहर को बुरा लगेगा क्या? बात सुनो, मुझसे सोच समझ कर बात किया करो, समझे? सुन लिया? मसरूफ हूं मैं, जाओ यहां से। अपनी आंखें खोल कर देखो आयशा, आंखें खोलो अपनी, ताकि तुम्हें सच्चाई का पता चले। ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ बेवकूफ बन गई हो तुम। हाँ चलो ठीक है, ये देखो, अब तुम्हारे सामने सारी असलियत आ जाएगी। ये कल रात की पिक्चर्स हैं। तुम अभी भी इस शख्स को अपना शौहर कहोगी आयशा, जो किसी और औरत से मोहब्बत करता है? मुझसे इंतजार नहीं हो रहा था, इसीलिए चली आई। मुझे बताओ मरियम, उमर को बता दिया सब कुछ? हाँ बता दिया, तकरीबन हर बात बता दी है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तुमने उसको बताया कि मैं उसकी माँ हूँ, और क्या उसे पता है कि वो मेरा बेटा है? अब तो मैं अपने बेटे को गले से लगा सकती हूँ ना। वो कहाँ है? अपने कमरे में है, लेकिन आप लॉन में बैठिए, मैं उमर को बताती हूँ कि आप आई हैं। सब कुछ जानकर परेशान है। ठीक है। मेहमान का नाम क्या है? यानी रिजर्वेशन करते वक्त शायद वो नाम पूछ लें तो। हामिद बाकर। यह है तुम्हारा प्यारा शौहर, किसी लड़के के इतना करीब है।
किसी शादीशुदा आदमी को जेब देता है? देखो जरा, तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हो कि तुम्हें हकीकत जानकर बुरा लगा आयशा। बिल्कुल इसी तरह तुमने मेरा दिल दुखाया था। तुम इतनी उदास क्यों हो आशा? तुम्हारी शादी असली नहीं है। जमील को अपनी जिंदगी जीने का हक है। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? हाँ, छोड़ो, हाथ छोड़ो वरना क्या कर लोगे? बोलो। जानते भी हो तुम कि तुम आयशा के प्यार के लायक नहीं हो। तुम देखना कि एक दिन आयशा तुम्हारी सारी हकीकत को जान जाएगी। लेवेंट सर, नूरगुल साहब आ गई हैं। वो हमसे बगैर पूछे कैसे आ गई? इंतजार नहीं कर सकी। उमर से बात कर लूं, उसके बाद ले जाऊंगी उसे मिलवाने। उस दिन के लिए माफी चाहती हूँ। मैं आपके घर पुलिस को ले आई थी क्योंकि मैं अपने बेटे को खोने से डर रही थी। आप तो जानती हैं, माँ का दर्द वो लोग अच्छे से समझ सकते हैं जिन्होंने अपने बच्चों की जुदाई बर्दाश्त की हो। मरियम कहाँ रह गई? आई नहीं। मैं अपने बेटे से कब मिलूंगी? परेशान होने की जरूरत नहीं है। उमर अपने कमरे में है। मरियम उससे बात कर रही है। अभी ले आती है आपसे उमर को मिलवाने। उमर अभी बहुत छोटा है और उसके लिए ये हकीकत कबूल करना मुश्किल है। मैंने इतने साल उसकी जुदाई बर्दाश्त की है, इसलिए हर सेकंड मुझे अब हर साल के बराबर लगता है। मैं समझ सकती हूँ आपकी तकलीफ और दर्द का अंदाजा है मुझे, लेकिन उमर मेरी इस फैमिली का हिस्सा बन चुका है। हम सब के लिए उससे जुदा होना बहुत मुश्किल होगा, खास तौर पर लेवेंट, क्योंकि वो पहले ही अपनी जिंदगी में ऐसे कई गमों को सह चुका है। उमर की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अपनी बीवी और बेटे दोनों को साथ खो दिया। लेवेंट ने अपना दिल और अपने आप को सालों तक सबसे दूर रखा, लेकिन उमर ने उसे नई जिंदगी दी। वो उसे अपना बेटा समझता है। लेवेंट और उमर को जुदा करना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ये सारी बात उस बच्चे उमर को बता दी है क्या? अगर तुमने इस बात को एक राज ही रहने दिया तो लेविन के साथ उमर का रिश्ता किसी को पता नहीं चल पाएगा। लेविन साहब का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। उनके दर्द का अंदाजा है मुझे, और शायद उसी तरह वो मेरे दर्द को भी समझेंगे। देखिए, मैं सच में बहुत खुश हूं कि मेरे बेटे को इतनी प्यार करने वाली फैमिली मिली। लेविन साहब उसके भाई नहीं बल्कि बाबा बनके उसके साथ रहे।
उमर को आपसे दूर नहीं करूंगी और ना ऐसा होगा कि आप उससे मिल नहीं पाए, लेकिन मैं चाहती हूं कि उमर मेरे पास रहे। मरियम, क्या हुआ? बात की तुमने मेरे बेटे से? जी बिल्कुल, आ जाए मेरे साथ। या अल्लाह, तेरा बहुत शुक्र है। तीन दिन में घर का क्या हशर कर दिया। उसे लगता है कि मैं उसकी नौकर हूँ। अरे खैर तो है आपा, किस पर गुस्सा कर रही हो? हाय, और कौन होगा? नूरगुल शहजादी पर। अरे आपा, उसकी बुराइयां करना कभी बंद भी कर दिया करो। देख लेना आपा, वो उमर को जरूर लेकर आएगी। हाँ, और अपने पैसे लेकर खामोशी से यहाँ से चली जाएगी। ये इतना आसान नहीं होगा। ना मरियम ना लेवेंट उमर को इतनी आसानी से उसके हवाले नहीं करेंगे। अरे हाँ, वो लेवेंट भी ना बिल्कुल वैसा ही मरियम के जैसा ही है। वो उसका भी दिल बहुत नरम है। वो भी उमर को खुद से दूर नहीं होने देता, बल्कि वो तो उमर पर अपना हक समझता है। मुझे तो खुद समझ नहीं आता ताकिर भाई जैसा चाहते हैं वैसा कब होगा। नूरगुल को भी पैसे नहीं मिल रहे, पता नहीं क्या होगा। नूरगुल के पैसे से तुम्हें क्या? देखो, उस औरत पर बिल्कुल भरोसा मत करना। वो जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। तुम लिख कर ले लो। अरे आपा बस कर जाए आप तो हमेशा उसके पीछे ही पड़ी रहती है बस। हाँ, लिख के दे रही हूँ मैं। याद रखना मेरा कहा। ये औरत एक जहरीला सांप है, डसेगी। हद कर दिया आपा, आप छोड़ें इन बातों को और जाएं और जाकर अपना काम करें। उमर मेरी जान, यहाँ देखें, आपकी अम्मी आपसे मिलने के लिए आई हैं। जरा हमारी तरफ देखें तो सही। क्या तुम हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो? क्या हुआ? उमर से मिली वो औरत? अभी अभी कमरे में गई है। मरियम साथ गई है उनके। उमर से इतनी जल्दी मिलवाने का फैसला ठीक था या नहीं, ये नहीं जानता। लेवेंट, वो औरत उमर की माँ है। उमर के लिए बेहतर यही है वो अपनी माँ के साथ रहे। मेरी उनसे बात हुई है। वो वाकई मोहब्बत करती है। आखिर वो उनका बेटा है। और लेकिन मेरे दिमाग में कुछ सवाल हैं अम्मी, और मैं उनका जवाब मिलने तक उमर को उनके हवाले नहीं कर सकता। मुझे कुछ बेचैनी सी है। उमर के पास चलता हूं मैं। आपा की जान, मैं किचन में जा रही हूँ। आपको कुछ भी चाहिए हुआ तो मुझे बुला लीजिएगा, ठीक है? उमर, उमर कैसा है? उनकी तरफ मुड़कर देखा तक नहीं। मैं जाकर देखता हूं। ऐसे उमर उनका आदी नहीं हो पाएगा। उन दोनों को अकेले वक्त गुजारना चाहिए। लेवेंट सर, मुझे माफ कर दें।
ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आपका मुझसे नाराज होना समझ सकती हूँ मैं। सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने मरियम। अपने सारे प्यारे रिश्तों को खो दिया तुमने। देखो बेटा उमर, ये सब तुम्हारे लिए लाई हूं। खोल के नहीं देखोगे? ठीक है, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। देखो मैं क्या लाई हूँ। देखो, अच्छी लगी? आपका बहुत शुक्रिया। क्या तुम इसे मुझे पहन के दिखाओगे? मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपने कपड़े अच्छे लगते हैं, मैं नहीं लूंगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। ये पेंटिंग्स तो बहुत खूबसूरत हैं। ये तुमने बनाई है? मैंने बनाई है। क्या मुझे दिखाओगे? मरियम, आज रात के खाने में सलाद ज्यादा होनी चाहिए। मरियम, इस तरह से मत रो, तुमने अपनी हालत खराब कर ली है। ऐसे तो बीमार पड़ जाओगी। मेरे बस में नहीं है आपा। उमर के बगैर नहीं रह सकती। हाय मेरी बेटी। कैसे रहूंगी मैं उमर के बगैर? पता नहीं कैसे। बहुत ही खूबसूरत बनाई है। कौन है ये? लेविन भाई, पापा और मैं, हम तीनों एक साथ रहेंगे। क्या तुम अपने हाथों से मेरे लिए भी पेंटिंग बनाओगे? मतलब हम दोनों की भी बिल्कुल ऐसी ही। क्या हम दोनों मिलकर पेंटिंग करें? इस बच्चे को कैसे अपने करीब करूं? तस्वीर में कितना खुश लग रहे थे, उसे देखकर मुस्कुरा भी रहे थे। आयशा, न्यू कलेक्शन की फाइल तुम्हारे पास है, ये बताओ। कुछ हुआ है? नहीं तो। परेशान हो क्या? दुकान को देखा था मैंने, उसने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? क्यों कहेगा? कुछ भी नहीं कहा उसने मुझसे। मैं ठीक हूं। ठीक है, 1 घंटे में काम निपटाओ, फिर हम निकल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं। ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो तुम? जैसे तुम्हारा हस्बैंड हो और उसने तुम्हें धोखा दे दिया। मगर मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझसे हामिद साहब का कहकर उस लड़की से मिलने क्यों गए? ओह, मेरे साथ पेंटिंग करो।
उमर बेटा, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। बाकी की पेंटिंग तुम करोगे? मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं नहीं बनाऊंगा। मेरी बात सुनो उमर, मेरी तरफ देखो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं उदास हो जाऊंगी ना। और तुम्हें ये बात पता है कि मैं तुमसे मिलकर तुम्हें गले लगाना चाहती थी। चलो आ जाओ, अपनी अम्मी को हक करो जल्दी से। आपा। जी आपा की जान। उमर और मैं मिलकर पेंट कर रहे थे। वाकई में? ये तो अच्छी बात है। मुझे भूख लग रही है। आपा की जान रुके, मैं कुछ बना देती हूँ। लेवन भाई। उमर मेरी जान। लेवन भाई, मैं उन आंटी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। मुझे मत भेजे। मैं भी कहाँ चाहता हूँ कि तुम जाओ। वो मेरी अम्मी कभी नहीं हो सकती। वो तुम्हारी अम्मी है। तो क्या हुआ? मैं उन्हें कभी अम्मी नहीं बोलूंगा। ठीक है, बाद में इस पर बात करते हैं। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो छोटे कैप्टन? भूख लगी है उसे। आप दोनों को एक बात बताना चाहूंगी। मैं यहाँ पर अपनी एनुअल लीव लेकर आई थी। छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। मुझे अपनी डॉक्यूमेंटेशन खत्म करके जर्मनी वापस जाना होगा। उमर भी मेरे साथ ही जाएगा। देखिए उमर अब तक आपको माँ के तौर पर कबूल नहीं कर सका। आपकी जल्दबाजी में कहीं वो कोई गलत कदम न उठा ले। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में देर करना नुकसानदेह होगा। अभी मैं चलती हूँ, कल दोबारा आऊंगी। लेकिन मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता। मैं आपके साथ यहाँ रहना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर अपनी एनुअल लीव लेकर आई थी। छुट्टियाँ खत्म होने वाली हैं। मुझे अपनी डॉक्यूमेंटेशन खत्म करके जर्मनी वापस जाना होगा। उमर भी मेरे साथ ही जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। मरियम, क्या हुआ लेवन सर? उमर तो ठीक है ना? हम उमर को लेकर बाहर जा रहे हैं। कहाँ जाना है? मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। जी ठीक है। आज तो बहुत ही थक गई मैं, बहुत ज्यादा थक गई। काश ये सच होता। आज तुम्हारी चिक चिक सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर में दर्द हो रहा है। खुश आमदीद। शुक्रिया।
मेरा सर दर्द से दुख रहा है उस बच्चे को खुश करने के चक्कर में। उस छोटे से बच्चे ने तुम्हें थका दिया है। फिक्र ना करो, आपा ने जबरदस्त चाय बनाई है, देखना। बस तुम एक कप पियो, तुम्हारे सर का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा, ठीक हो जाओगी तुम। हाँ? तुम्हें मैं ना नहीं कह सकती। ठीक है, तुम अंदर बैठो, मैं चाय लेकर आता हूँ। दुर्मुश, चाय छाननी है अभी। आपा, मुझे चाय छानना आती है। हाय हाय हाय। उफ। लेविन भाई, क्या हम कोफ्ते खाने जा रहे हैं? काम खत्म करके जो तुम चाहोगे वो खाने जरूर जाएंगे। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? तुम जाकर कार में बैठो, अभी पता चल जाएगा। ठीक है। लेविन सर, उमर को कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? तुम भी चल रही हो साथ, गाड़ी में बैठो। मैं भी? लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? उमर को ऐसे उनके हवाले नहीं करूंगा। क्या मतलब? आप क्या करने जा रहे हैं? तुम बैठो, बताता हूं। जल्दी। जी ठीक है। ताकिन भाई, नूरगुल को इस नंबर से कॉल आती हैं। इसी बंदे को कुछ भेजा भी है। मैं आपको उसका एड्रेस भेज रही हूं। बहुत खूब। शाबाश नरीमान, शाबाश। ये एड्रेस तलाश करके बेहतरीन काम किया तुमने। देखते हैं ये नूरगुल क्या गुल खिला रही है। अरे यार, ये ताकिन भाई का मैसेज आ गया है। यही पूछ रहे होंगे कि कहां हो तुम। जिला येलिस, गली नंबर। जिला येलिस, यहां पर कौन रहता है भाई? हेलो ताकिन भाई, बस मैं फौरन आपके पास आता हूं भाई। तो गान, मेरे पास आने के बजाय मेरे भेजे हुए पते पर जाओ। क्या हुआ भाई, ये एड्रेस है किसका? यही पता करने के लिए तो तुम्हें भेज रहा हूँ। जाओ, जल्दी जाओ, जाकर देखो वहाँ कौन रहता है और उसका नूरगुल के साथ क्या रिश्ता है, ये पता करो जाकर। जल्दी जाओ, देर मत करना। ठीक है भाई, जाता हूँ मैं, जाता हूँ, बेफिक्र रहें आप। लेविन भाई, हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या आप मुझे और नांदी को देने वाले हैं? परेशान मत हो कैप्टन, ये जगह हमें सही रास्ते पर लेकर जाएगी। मुझे डर लग रहा है। डर क्यों रहे हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब तक मैं साथ हूं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। भूल गए क्या? मैं नहीं भूला। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता, याद रखना हमेशा। यहाँ बैठो और हमारा इंतजार करो, ठीक है? आपा की जान, हम अभी आते हैं, ठीक है? ठीक है। लेविन सर, हम यहाँ किस लिए आए हैं? उमर को उसकी अम्मी के हवाले करने के लिए? नहीं, मैं बस उमर को खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ।
जल्द ही तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। बहुत ही जिद्दी है, बस मुंह बनाकर बैठा रहा। मैं जानती हूँ कि उसे कैसे हैंडल करना है। अगर सच कहूं तो उस बच्चे के लिए आसान नहीं। अचानक से कोई औरत उसके सामने आए और कहे वो उसकी माँ है, क्या करेगा वो बेचारा। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन तुम कोई हल निकाल लो, तुम पर भरोसा है। ओह, इस चाय ने तो मेरी थकन सारी दूर कर दी। क्या एक और कप मिलेगा? किचन वहां है। हद होती है आपा, कुछ तो शर्म आनी चाहिए। एक कप चाय के लिए आप मेहमान को मना कर रही हैं। ये मेहमान है हमारे घर की, कुछ तो ख्याल करें आपा। मेरे लिए तो कभी नहीं लेकर आया चाय। कौन होगा? बैठ जाओ मेरी स्वीटी, मैं देखती हूँ। ताकिन भाई होंगे। खुश आमदीद। क्या मेरे बेटे को अपने साथ लाए हो? तैयार हो जाइए नूरगुल साहिबा, हम जा रहे हैं। क्या मतलब, कहाँ जा रहे हैं हम? हॉस्पिटल जाएंगे डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। लेकिन किस लिए? डीएनए टेस्ट की क्या जरूरत है? उमर को आपके हवाले करने से पहले आपके पास एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि आप उसकी माँ हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स भी जल्दी प्रोसेस हो जाएंगे। और अगर उमर वाकई आपका बेटा है तो आप टेस्ट करवाने से मत घबराइए, ठीक है ना? नहीं तो मैं क्यों घबराऊंगी? अचानक तुम दोनों को यहाँ देखकर हैरान हो गई बस। उमर मेरे साथ है, आप भी हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो जाएं। आपने अपने बेटे से मिलने के लिए सालों इंतजार किया, अब आपको और इंतजार नहीं करवाते। Bir yanım acı, bir yanım keder, hayat geçer gider. Çocukluğum uzak, neredesin anne, dört yanın tuzak. Bir umut ışığı ol da gir penceremden.